हेलो गाइस, तो कैसे आप सब आ चुके हैं हम और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। हाँ, तो हमारी वॉर लगी पड़ी थी लैंगर लारी के साथ। ये भी लाइव अटैक भी हो रहा था। सबसे पहले उसको देखते हैं अपन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे अपने अब्दुल भाई का ही पहला अटैक था। यहाँ पे अब्दुल भाई ने बैटल ब्लिम को वार्डन एबिलिटी में छोड़ा आगे TH निकालने के लिए। यहाँ पे 3 क्लोन है, वो शायद यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो भाई ने तो क्लोन तो नहीं डाली, वैसे 4 क्लोन थी, 3 नहीं। फुल खतरनाक स्ट्रेटेजी भाई, 4 क्लोन वाली। यहाँ पे भाई ने कोर तो निकाल लिया भाई, और सुपर एटीज लाई थी उससे। तो यहाँ पे इम्फ्रोज बचे हैं 2, पर आर्मी भी बहुत सारी है, RC भी है साथ साथ। तो यहाँ पे RC एक इम्प्रो को तो निकाल ही देंगे, तो सेकंड वाले को अपनी बची कुची आर्मी ही निकाल देंगे। और लगता है यहाँ पे RC ही निकालेंगे। RC जो है अपनी फिनिशर है, हमेशा बेस को फिनिश करने में मदद करती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस बेस में कुछ बचा नहीं है, और यहाँ पे अपना पहले अटैक 3 आते हुए। यहाँ पे 2 अटैक लाइव चल रहे थे, अपन इसमें से एक देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने राज गेमिंग का अटैक लगाया। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की क्लिप है, तो इसमें थोड़ा चैट्स तो है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। यहाँ पे राज ने लाइटनिंग डाल के विजार्ड आर्चर टावर तो निकाल लिए। तो यहाँ पे बेस में भी कुछ बचा नहीं है भाई, सिर्फ एक जो कैनन बची है, और स्ट्रैटेजी भी देखो अपनी अच्छी है, और राज गेमिंग का TH भी हाई है इससे भाई। मतलब यहाँ पे एक अकेला किंग ही निकाल लेता बेस को, अगर लाइटनिंग भी यूज़ ना करते तो। हाँ, तो यहाँ पे अपने अगले हमलावर कुछ ईगल भाई, ईगल साहिल। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड आर्मी यूज़ होने वाली है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी है 3 क्लोन वाली। वैसे 3 क्लोन जो है वो कोई यूज़ नहीं करता है, हमारे क्लैन के बंदे कर देते। फ़ायदा तो 2 और 3 का उतना ही होगा जितना होता है। यहाँ पे बैटल ब्लिम भी TH के ओर छोड़ दी गई है वार्डन एबिलिटी में। तो भाई बैटल ब्लिम में भी सुपर एटीज होंगे। तो यहाँ पर सुपर एटीज तो निकले, भाई ने क्लोन रेंज डाली। यहाँ पे आइस गोलेम भी निकले एनिमी के CC से, और कोई ना, अपन उनको मार देंगे। बेस का कोर तो निकाल लिया भाई अपनी बैटल ब्लिम के एटीज ने। तो बच्चा को चाहिए ड्रैगन्स भी निकाल लेंगे। ड्रैगन्स बेस को जल्दी जल्दी निकालो। यहाँ पे अपने अगले हमलावर है राहुल। तो यहाँ पे भाई ने कुछ लून छोड़े भाई CC को टेक डाउन करने के लिए, और वो कर नहीं पाए। तो यहाँ पे एक आर्चर छोड़ी है, वैसे ड्रैगन छोड़ना पड़ेगा, एक ड्रैगन का काम कर देगा। अभी लाइटनिंग डाली, भाई ने लाइटनिंग से थोड़ा डिस्ट्रक्शन लिया। तो यहाँ पे ड्रैगन्स डाला है CC के ट्रूप्स मारने के लिए, दूसरा ड्रैगन भी, तीसरा भी। तीनों दिशाओं से घेर लिया बेस को, और चौथी जो दिशा थी वहाँ पे किंग जाएगा और वो उधर की चीज़ें निकाल देगा। वैसे इस बेस को चारों दिशाओं से घेर के इजीली 3 स्टार कर देंगे। तो हमारे अगले हमलावर है स्वयं मैं खुद। तो यहाँ पे अब मेरा अटैक होगा। तो यहाँ पे ये अपनी आर्मी होने वाली है, देख लीजिए, हाइब्रिड है अपनी भी, और अपन क्लोन यूज़ नहीं करेंगे, इतना भी रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अपन इन्वी यूज़ करेंगे, साथ में RC चार्ज होगा। यहाँ पे सोच रहा था कि RC कहाँ फेंकूँ, तो यहाँ पे सोचा कि मैंने यहाँ पे छोड़ूंगा। तो ये जो पॉइजन टावर है ये अपने RC को परेशान करेंगे, इस वजह से मैं इस साइड से छोड़ूंगा, पर उस टावर को निकालने की मेरी कोशिश रहेगी, और मोनोलिथ को भी। जिस साइड से ये टावर्स होंगे अपने स्पेल टावर, उस साइड से अटैक करो। अरे भाई बच गए बच गए। RC कुछ ज़्यादा ही आगे भाग गई थी, होता है कभी कभी ये रेंज का, मतलब ये जो रेस स्पेल होंगी अगर आपके RC पे, तो ये चीज़ें होती हुए अगर आप करते होंगे यूज़ तो मालूम होगा। सच बोलूँ तो यहाँ पे जो स्पेयर है अपना रॉकेट स्पेयर, वही ठीक है RC के लिए, पर मैं रेंज यूज़ करता हूँ क्योंकि रिस्क लेने का मज़ा अलग है। यहाँ पे TH निकालने का अपना ट्राई है तो नहीं था, मोनोलिथ निकालने का था। खैर यहाँ कुछ अलग ही सीन हो रहे हैं। कम से कम यहाँ पे इसने एक ये तो मार दिया आइस गोलेम CC का।
यहाँ पे आरसी ने जो अच्छी खासी वैल्यू निकाली थी, मतलब एक ऐसा साइड खाली कर दी थी ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जायंट एरो मोनोलिथ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे उस साइड लोन छोड़े यहाँ पे भी, और ड्रैगन छोड़ूंगा क्योंकि वार्डन एबिलिटी पेशेंटली देनी है अपने को। यहाँ पे ड्रैगन छोड़े, साथ में वार्डन भी, बैटल ब्लीम भी अब छोड़ने का टाइम आ गया है। पहले स्विच कर लेता हूँ, फिर बैटल ब्लीम डालूंगा यहाँ पे, फिर वार्डन एबिलिटी पेशेंटली देनी है आपको, जिसे मैं दे रहा हूँ एकदम ड्रैगन के लेवल पे जाने के बाद। यहाँ पर रेंज डाल दी मैंने पहले ही, अब वार्डन एबिलिटी दूंगा। टीएस फटने के बाद वार्डन एबिलिटी दी मैंने, क्योंकि वहाँ पे मोनोलिथ था ना, अगर मोनोलिथ आर से निकाल लेती तो इतना लेट में वार्डन एबिलिटी नहीं देता। और यहाँ पे देखो भाई क्या ही हो रहा, ये बेस शायद 3 स्टार नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गलती तो कुछ हुई नहीं, तो भी ये बेस 3 स्टार नहीं हुआ, क्या ही बोलो। अब बंदे बैक टू बैक इतने अटैक मार रहे हैं कि भाई पूरा देखने का चांस भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे अटैक ऑलमोस्ट 3 स्टार हो गया, यहाँ पे मिस हो गया ये अपने से कुछ। यहाँ पे एक रस बेस था, यहाँ पे सुमन ने अटैक किया था। यहाँ पे सिर्फ टीएच बचा है और एक एक्सबो और एक किरमाड़ा। यहाँ पे टॉर्नेडो निकल गया है, पर क्या ही कर लेंगे वो। इस बेस को भी 3 स्टार कर दिया सुमन ने। यहाँ पे आरिफ ब्रो अटैक कर रहे थे, अब उनका अटैक देखेंगे अपन। यहाँ पे ये कुछ बेस है, टीएच 17 रश तो है। यहाँ पे जाइंट एरो यूज़ किया आरिफ भाई ने, स्वीपर निकाल लिए। आर्मी कहाँ से छोड़ेंगे, मोनोलिथ के साइड, उधर से छोड़ी टीएच के साइड से। टीएच निकालने की कोशिश है सबसे पहले। अर्ली वार्डन एबिलिटी लगा दी भाई ने, बैटल ब्लीम क्लोन भी डाले और रेज भी। यहाँ पे सीसी भी निकली है, आइस गोलेम और विच है, विजार्ड भी है। इसके तो टावर का प्लेसमेंट ही गलत है भाई बेस में। तो यहाँ पे बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक मोनोलिथ, स्कैटर शॉट, आर्मी भी अच्छी खासी बची है, तो ये बेस 3 स्टार हो सकता है। मोनोलिथ निकालो भाई पहले, ये ड्रैगन्स तो मोनोलिथ नहीं निकाल पाएंगे, तो अब ये बेस 3 स्टार नहीं होगा। वो 3-4 ड्रैगन थे, उनकी हेल्थ लो थी, वो मर गए, तो अब कोई चांस नहीं है 3 स्टार निकालने के, क्योंकि क्वीन 3 स्टार निकाल नहीं सकती, उसके भरोसे कोई नहीं बैठता। आप भी मत बैठो। हाँ, तो हमारे क्लैन को तीसरा झटका लगते हुए, तो हमारे क्लैन के अगले हमलावर है कि ब्लड्स ब्रो। तो यहाँ पे RC4 किया है भाई ने, यहाँ पे रॉकेट स्पेयर यूज़ कर रहे हैं, पर थोड़ा पहले लगाने का था। यहाँ पे RC पे डैमेज गिर रहा है भाई के, यहाँ 2 इनवी वेस्ट हो गए आई थिंक सो। तो भाई यार RC के साथ गलत, ये तो नहीं बोल सकते पेट यूज़ हो रहा है, सही तो हो रहा है क्योंकि वो हील भी कर रहा है, काम का तो है। भाई ने न्यू इन्वेंशन किया है, ये अच्छा लगा अपन को। तो यहाँ पे जो भाई की जो ये रहेगा मकसद, ईगल आर्टिलरी और इंफ्रो निकालने का रहेगा। टीएच को भी थोड़ा बहुत डैमेज दे जाएंगी शायद, अगर वहाँ चली गई तो। अगर रेंज डाल देंगे भाई तो यहाँ पे ये टीएच भी निकाल सकती है RC। भाई थोड़ा लेट ही डाल रहे, बच गए भाई, रेंज डाल दो। कोई ना, अगर ये एक भी रहा ना तो अपनी जो RC है वो तो निकाल ही लेंगे, या फिर रिकॉल नहीं तो रिवाइव स्पेल यूज़ होने की। अब बारी थी बाकी की आर्मी छोड़ने की, अभी क्वीन से टीएच निकाल लिया जाइंट एरो से। अब बारी थी ड्रैगन छोड़ने की, ड्रैगन और एक ED। वो कहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे ED छोड़ा है फनल के लिए, इनफैक्ट 2 ED छोड़े फनल के लिए, और यहाँ पे ड्रैगन्स भी डाल दिए भाई ने। फनल कुछ अलग ही लेवल का बनाया, उधर से छोड़ने थे, फनल एक जगह और ड्रैगन एक जगह डाले, कोई ना। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी जो है वो बची है, दे दी भाई ने, थोड़ा और अंदर जाके दे दे तो अच्छा रहता। कोई ना, ये बेस 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि स्टोन स्लैमर भी है अपने पास, और शायद इस इंफ्रो के साइड से काम आ सकती है। यहाँ पे आर्मी तो भटक गई, और जो गई थी आधी वो भी मर गई। यहाँ पे आइस गोलेम भी है एक, और यहाँ पे हीरोज तो कोई बचा नहीं है जो आइस गोलेम परेशान करेगा।
यहाँ पे स्टोन स्लैमर में से जो निकलेगा वही ये बेस को निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन्स तो देखो भाई लो हेल्थ है। कोई ना स्टोन स्लैमर की तो सीसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बेस को इजी 3 स्टार कर दिया यहाँ पे के ब्लड्स ब्रो ने। यहाँ पे नेक्स्ट अटैक अपना है, यहाँ पे अपन RC चार्ज यूज़ करेंगे। यहाँ पे RC को छोड़ दिया, मोनोलिथ निकालेंगे अपन RC से। यहाँ पे एक ख़त्म होने के पहले दूसरी इनवी स्पेल जो है वो डाल देने की भाई। एक हाथ ज़्यादा भी जाए तो भी चलेगा, पर वो RC मरनी नहीं चाहिए अपनी। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम है ना, मैं स्पिरिट फॉक्स की जगह है ना वो अपना जो हील करने वाला जो यूनिकॉर्न है क्या वही यूज़ करूँगा। स्ट्रेटेजी अच्छी है कि ब्लड्स ब्रो की। तो यहाँ पे अपने RCTS निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने गलती से रेंज तो डाल दी, पहले यूज़ करता तो अच्छा रहता। ये मुझे बाद में गलती समझ आई मेरी, क्योंकि मैंने डाली मुझे लगा और इन भी होंगे अपने पास, तो भी अपने RC ने अच्छा खासा निकाला था। यहाँ पे जो क्वीन है, अभी मैं सोच रहा था कि आर्चर क्वीन कहाँ पे छोड़ूं, पर मैंने सोचा कि छोड़ देता यहीं पे ही। क्वीन इंफ्रो भी है, उसको TS मतलब इंफ्रो है, उसको मैं किंग से निकाल लूँगा। उसकी एबिलिटी दे के जो दीवार वो तोड़ देंगे और स्पाइकी बॉल भी निकल जाएगा। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी देनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वीन मर सकती है, वापस सिंगल इंफ्रो भी है, क्या पता वो क्वीन पे कनेक्ट हो जाए, इस वजह से। अब एक फ्रीज डाली थी इंफ्रो पे, अब वार्डन एबिलिटी दूंगा। यहाँ पे RC है, वो जो है अपनी इधर से ही छोड़ूंगा नीचे से। तो यहाँ पे TS निकाल ले, एक बार हो गया। किंग की एबिलिटी भी ना पेशेंटली दूंगा पेट हाउस के पास एनिमी की। और स्कैटर शॉट इंफ्रो के लिए ना अपने RC छोड़ूंगा, छोड़ दी पीछे से। अब से किंग की एबिलिटी लगेंगी ना भाई, आधी चीज़ें उड़ जाएंगी जितने बची उतने में से। अब वो घड़ी आ चुकी है, यहाँ पे किंग की एबिलिटी दूंगा, आधी चीज़ें उड़ा दी भाई किंग ने। इंफ्रो भी एक HB पे और आर्चर टावर भी, उसको इजीली निकाल लेंगे अपने RC और इंफ्रो को। ड्रैगन्स भाई देखो, आधे ड्रैगन्स तो बच गए भाई अपने, 15 लेके आया था, ये 7-8 बचे होंगे। ये बेस अपने इजी 3 स्टार किया। पहला बेस अपने थोड़ा चौक हो गया था, पर यहाँ पे 3 स्टार करते हुए मेरा अटैक ख़त्म हुआ। उधर एक जन का चालू भी हो गया रॉयल 2 का, तो यहाँ पे थोड़ा अटैक मिस हो गया अपन कर रहे थे, इस वजह से। यहाँ पे ये बेस तो 3 स्टार होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि आर्मी तो सारी दिख रही है मुझे आसपास। हीरोज़ भी है सारे जिंदा, सिर्फ वार्डन है क्या, वार्डन भी है। किंग की जगह यहाँ पे किरमाड़ा यूज़ किया है। RC कम लेवल की बहुत कोई ना, ये बेस इजी 3 स्टार कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे अटैक 3 स्टार हुए, सिर्फ 3 अटैक ने हुए, एक मेरा और एक आई थिंक अरीब का था और एक कोई तो भी था उसका। तो जब अगला अटैक है ये भी थोड़ा मिस हो गया, क्योंकि वो अटैक देख रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट अटैक है अरीब का TS 13 पे। यहाँ पे अरीब ने बैटल ब्लिम तो छोड़ी, पर वो वार्डन एबिलिटी में आई नहीं है। गेम का ग्लिच है कि बैटल ब्लिम यानी किसी भी स्टेज पे एबिलिटी जल्दी ख़त्म होती है वार्डन की, और ट्रुप्स पे हीरोज़ पे नहीं होती है। चाहे आप वार्डन एबिलिटी एज पे मतलब वार्डन एबिलिटी में आप भी एज पे रखो या मिडल में, एबिलिटी कम ही रहेंगी आपके सेज पे। तो यहाँ पे एनिमी का वार्डन अपने ड्रैगन को मार रहा था। यहाँ पे मल्टी इंप्रो बचा है बेस में और कुछ नहीं। अब एक मल्टी इंप्रो भी उधर, उसको क्या एडी इजीली निकालेंगे, और ड्रैगन्स भी है साथ में। ये बेस भी अपना इजीली 3 स्टार होते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट हमलावर है ड्रैगन स्लेयर भाई। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी दे दी, दोनों स्वीपर निकाल लिए जाइंट एरो से। यहाँ पे कुछ फनल बनाया जाएगा। ड्रैगन्स में भी क्वीन जहाँ पे वहाँ से ही छोड़े जाएंगे, नहीं उधर से छोड़े भाई, इसने कुछ अलग ही कर दिया। क्योंकि उधर जो एकल आर्टिलरी है वो किसी आधे बेस से कम नहीं है। यहाँ पे अगर बैटल में उसको निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा।
ब्रेंच डाल दी, निकल गए भाई। ये अच्छा काम किया। क्या कुछ सुपर विजार्ड थे क्या? क्या था भाई सीसी में? येटी तो दिखा मुझे, शायद सुपर विजार्ड भी था। एक इंफ्रो, एक एक्सबो, एक एयर डिफेंस, उतना ही बचा है भाई बेस में। अब तो सिर्फ एक्सबो और एक एयर डिफेंस, ये 2 ड्रैगन उनको भी निकाल लेंगे। ये बेस तो भाई ने इजीली 3 स्टार कर दिया, ये मस्त किया। यहाँ पे जो सुपर विजार्ड और येटी यूज़ किए, खतरनाक। यहाँ पे सुपर विजार्ड और येटीज ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा कोर ही निकाल डाला बेस का। अगर वो नहीं होते तो मे भी ये बेस 3 स्टार भी ना होता, क्योंकि हाँ गलत डायरेक्शन से अटैक किया था। यहाँ पे नेक्स्ट अटैक जो है वो अपने पिंटू का है। अभी पिंटू ने ड्रैगन छोड़ दिया यूं ही। बेस तो रहे भाई 3 स्टार कर देगा पिंटू, और पिंटू ने ये हल्के में भी लिया है बेस, एकदम रद्दी बेस है ये। यहाँ पे बैटल बीम तो उसको उतना निकाल ही लेंगे भाई, एक मोनो, एक टेच और एक ईगल आर्टिलरी। यहाँ पे आरसी कहाँ पे है? आरसी कहाँ लट फेंक रही है? हाँ ये देखो एक्सबो के पास है आरसी, लट फेंक के लो डैमेज वाले ये डिफेंस निकाल लेंगी, क्योंकि लेवल ही लो है ना। वैसे आरसी भी कौन से हाई लेवल की नहीं है। यहाँ पे अपनी आरसी मरते मरते बची, यहाँ पे फ्रीज डाली थी इस वजह से, कोई ना। यहाँ पे जो रॉकेट स्पीयर है वो आरसी ने लगा दिया है। ये टाइटन बहुत अच्छे है भाई यार, ये जो बीच में स्केलेटन निकलते हैं ट्रैप्स वाले, तो दिमाग ख़राब नहीं कर पाते फिर। ये बेस भी 3 स्टार होता हुआ हमारे क्लैन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ पे न्यू हो और मैं डिज़र्व करता हूँ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने प्यारे माता पिता का।